हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कुछ टाइम बाद आप एक सिंगल चार्जर यूज़ करते पाओगे खुद को अपनी सभी डिवाइसेस के लिए, बी इट योर लैपटॉप, बी इट योर फोन, बी इट योर एप्पल। क्योंकि इंडिया में लॉन्च होने वाला है वन चार्जर सिस्टम, दैट इज गवर्नमेंट प्लान कर रही है कि एक ही चार्जर हो सभी डिवाइसेस के लिए। यानी कि कुछ दिनों बाद आपको, अगर आप 4 डिवाइसेस कैरी कर रहे हो अपने बैग में, तो आपको उनके लिए अलग अलग 4 चार्जर्स कैरी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अभी तक क्या होता आया है, हमारे मोबाइल फ़ोन के लिए एक अलग चार्जर होता है, लैपटॉप के लिए अलग होता है, ईयरबड्स के लिए अलग होता है। अगर एंड्रॉयड की कोई डिवाइस है उसके लिए अलग होगा, और अगर एप्पल की कोई डिवाइस है तो उसके लिए अलग होगा। सो इन दिस पैटर्न हम मल्टीपल चार्जर्स कैरी करते हैं अपने बैग में, अगर हमें कई सारी डिवाइसेस कैरी करनी होती है तो। और सबसे बड़ी दिक्कत तब आती है जब ये चार्जर्स वाली जो डिवाइस है उसको आप यूज़ करना बंद कर दे, या फिर वो ख़राब हो जाए और आप नया जो डिवाइस है वो ख़रीदे, उसके साथ भी एक अलग चार्जर आता है। तो जो पहले वाला चार्जर है वो बेसिकली एक ई वेस्ट में कन्वर्ट हो जाता है, और इस पैटर्न से अगर हम चलते गए तो ई वेस्ट बहुत ज़्यादा हो जाएगा। इसी को रोकने के लिए और ई वेस्ट कम से कम हो, इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए ये पॉलिसी को देखा जा रहा है इंडिया में। इंडिया एक्सप्लोर कर रहा है ये पॉसिबिलिटी को कि हम भी वन चार्जर सिस्टम को अपनाएं, जो कि फिर अगर आपके मोबाइल फ़ोन्स हुए, ईयरफोन्स हुए, स्मार्ट वॉचेस हुई, टैब्स, ई रीडर्स, हेडफोन्स और दूसरी जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होती है, बेसिकली सारी एक ही चार्जर से फिर चार्ज हो पाएंगी। इससे क्या क्या फ़ायदा होंगे? सबसे पहला, जैसे कि मैंने बताया, ई वेस्ट रिड्यूस होगा, आपको मल्टीपल चार्जर्स कैरी नहीं करने पड़ेंगे। और तीसरा, जो हमारे ग्लोबल क्लाइमेट कमिटमेंट्स हैं उनको भी कहीं ना कहीं हम मीट कर पाएंगे, फुलफिल करने में एक बेसिकली स्टेप आगे ले पाएंगे। नवंबर 2021 में हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने ग्लासगो में जो सबमिट हुई थी, यानी कि जो क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस हुई थी COP26, उसमें कॉन्सेप्ट ऑफ लाइफ को डिस्कस करा था, जिसका मतलब है लाइफ फॉर द एनवायरनमेंट। इसके नाम से ही पता चल रहा है कि हम जितने भी प्राणी हैं धरती पर, वो एक ऐसे लाइफ स्टाइल को चूज़ करें जो कि एनवायरनमेंट को हार्म ना करे, जो कि क्लाइमेट जो चेंज हो रहा है, जो हम एमिशन कर रहे हैं, वो कम से कम हो। इस कॉन्फ्रेंस में इंडिया ने अपना नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन यानी कि NDC अपडेट करा था, और ये कमिट करा था कि हमारा जो एमिशन इंटेंसिटी है वो बाई 45% रिड्यूस होगा बाई 2030। यानी कि जब तक 2030 आएगा तब तक हम अपना एमिशन इंटेंसिटी 45% से कम कर देंगे। अब NDC क्या होता है? NDC बेसिकली एक रिपोर्ट होती है जो एक हर कंट्री जो कि पेरिस एग्रीमेंट में है उनको देनी होती है, ये बताने के लिए कि जो उनका एमिशन इंटेंसिटी है वो कितना रिड्यूस करेंगे, क्लाइमेट को बेसिकली स्टेबल रखने के लिए वो कितना योगदान देंगे। जिन लोगों को पेरिस एग्रीमेंट का नहीं बता, मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। ये अगेन एक ट्रीटी हुई थी क्लाइमेट चेंज के ऊपर ही। 2015 में ये ट्रीटी हुई थी, और सभी कंट्रीज़ ने बेसिकली एक यूनिट बनाई थी कि हम किस तरीक़ों से क्लाइमेट चेंज को कम कर सकते हैं, जो एमिशन कर रहे हैं हम बाहर एनवायरनमेंट में, उसको कैसे कम किया जा सकता है। अब जो वन चार्जर पॉलिसी हम अपनाने की बात कर रहे हैं वो लाइफ कॉन्सेप्ट का ही एक स्टेप है, क्योंकि इससे अगेन इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट रिड्यूस होगा, जिससे कि हमारा जो एमिशन स्टैंडर्ड है वो मीट हो पाएगा। और मैं आपको एक बात बता दूं, सिर्फ इंडिया नहीं, यूरोप ये सबसे पहले कर चुका है। यूरोप ने ये बोला है कि हम भी न्यू चार्जिंग सिस्टम लागू कर रहे हैं, जो कि इवन आईफोन को भी अफेक्ट करेगा। यूरोप का जो एस्टिमेटेड ई वेस्ट है एनुअली वो है 11,000 टन, और इसी चीज़ को देखते हुए उन्होंने वन चार्जिंग सिस्टम का जो प्रोसेस है, जो कॉन्सेप्ट है, वो अपनाने की कोशिश करी है। इससे पहला फ़ायदा क्या होगा कि बहुत सारा पैसा जो कंज्यूमर्स है वो बचा पाएंगे, क्योंकि उनको मल्टीपल चार्जर्स नहीं खरीदने पड़ेंगे। दूसरा, प्रोडक्ट्स और ज़्यादा सस्टेनेबल होंगे, और कंज्यूमर की जो ज़िंदगी है वो भी ईजी हो जाएगी, क्योंकि अगेन इतनी सारी तारों में उनको नहीं उलझना पड़ेगा, जस्ट बिकॉज दे हैव मल्टीपल डिवाइसेस। हालांकि एप्पल को थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है इस स्टेप से, क्योंकि उन्होंने अभी 2013 में ही अपना जो लाइटनिंग पोर्ट है वो लॉन्च करा था, लेकिन क्योंकि अब यूरोपियन यूनियन ने ये रूल प्रपोज कर दिया है तो शायद एप्पल को भी ये रूल एक्सेप्ट करना पड़े, और उन्हें भी जो अपना चार्जिंग स्विच है उसको Type-C में कन्वर्ट करना पड़े। बहुत अच्छी अप्रोच है ये। इससे फ़ायदे जैसा कि मैं बता ही चुकी हूँ, एक तो कंज्यूमर की लाइफ काफ़ी ज़्यादा इजी हो जाएगी, पैसे बचेंगे। दूसरा, एक सस्टेनेबल लाइफ स्टाइल आप अपनाओगे, उतना ज़्यादा ई वेस्ट क्रिएट नहीं करोगे, जिससे कि हमारे प्लेनेट को भी हार्म नहीं होगा। आप क्या सोचते हो इस कॉन्सेप्ट के बारे में? प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। एंड दिस वाज द न्यूज़ फॉर यू गाइस। आई होप यू लव्ड इट। इफ यू डिड, प्लीज गिव इट अ थम्स अप एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, स्टे हैप्पी, हेल्दी एंड बाय।